सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी जो प्रिपरेशन है बढ़िया चल रही होगी और आरआरबी का जो फॉर्म अभी चल रहा है और उसकी डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है। तो मैंने जो एक चीज़ देखी है वो ये है कि अभी जब हम जैसे आरआरबी का फॉर्म भरते हैं तो हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैंने भी ये चीज़ जब मैंने की थी तो मैंने भी ये चीज़ देखी थी कि हम जब फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने तक और जब तक एग्ज़ाम होता है तब तक हम यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम आरआरबी में हिंदी चूज़ करें या फिर इंग्लिश। बिकॉज़ ये डिसाइड करने में आपका टाइम जाएगा और टाइम जाएगा तो फिर क्या होगा, ना आप इंग्लिश में फ़ोकस कर पाओगे या ना ही हिंदी में। तो मेरे हिसाब से आपको जब फॉर्म भरना है उसी टाइम आपको उससे पहले ही आपको डिसाइड कर देना है कि मुझे क्या करना है, हिंदी चूज़ करना है या फिर इंग्लिश। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे हिंदी है तो आप हिंदी को ये मत सोचिए कि वो हिंदी है तो हम उसमें बहुत अच्छा नंबर गेन कर लेंगे या फिर हम थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हिंदी उसमें जो आती है आरआरबी में वो बहुत अच्छे लेवल की आती है। इनफैक्ट इंग्लिश से भी जो टफ़ होती है वो हिंदी आ जाती है कई बार। और फिर वहाँ पे ये हो जाता है कि यार काश मैं इंग्लिश ले लेता या फिर काश मैंने पहले डिसाइड कर लेता। अगर आपकी हिंदी पहले से अच्छी है तो नो डाउट आप हिंदी लीजिए। बट अगर आपकी हिंदी आपने कभी नहीं पढ़ी और आप सोचते हैं कि एक मंथ या फिर मतलब आधे महीने में मैं ये चीज़ कर लूँगा कि हिंदी मेरी बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लेके आ जाऊँगा, तो वो चीज़ थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो अगर दोस्तों आपको वाकई में ये प्रॉब्लम है तो मैं बताता हूँ ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट आप कैसे करो। आप क्या करो कि आप कोई मॉक दीजिए, ठीक है? और हिंदी का भी मॉक दो, इंग्लिश का भी मॉक दो। अब ये मॉक जो होंगे यहाँ पे हो सकता है आपके हिंदी में अच्छे मार्क्स आ जाएँ और इंग्लिश में आपके थोड़ा कम रह जाएँ और आपको लगेगा कि यार नहीं, हिंदी तो यहाँ पे अच्छी हो रही है, यहाँ पे मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, हिंदी में मुझे हिंदी ही करनी चाहिए मेन एग्ज़ाम में। लेकिन गाइज़ मैं आपको ये बता दूँ कि जो मेन एग्ज़ाम आएगा उसमें हिंदी, जो ये मॉक वाली हिंदी होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा टफ हिंदी वहाँ पे पूछी जाती है। रियलिटी है ये। और फिर आप उस अकॉर्डिंगली आपकी अपनी हिंदी की जो प्रिपरेशन है वो करिए, तो तब आपको बेनिफिट हो पाएगा। तो अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने हिंदी पहले से पढ़ी है और आपकी हिंदी अच्छी है तो ही आप हिंदी करिए, अदरवाइज़ आप इंग्लिश पढ़िए। क्योंकि आपने इंग्लिश तो आपने और एग्ज़ाम के लिए भी पढ़नी है और आई थिंक पढ़ी भी होगी, बिकॉज़ आईबीपीएस के एग्ज़ाम हैं, एसबीआई के एग्ज़ाम। तो हिंदी के रिगार्डिंग ये बात हो गई। लेकिन मैं फिर भी वही कहूँगा कि अगर आपकी हिंदी पहले से आपने पढ़ी है तो ही पढ़िए, तो ही करिए, अदरवाइज़ आप इंग्लिश पे ही स्टे रहिए। बिकॉज़ इंग्लिश, जैसा मैंने कहा कि आपने और एग्ज़ाम के लिए भी आगे पढ़नी है और आगे पहले पढ़ी भी होगी, तो इंग्लिश से आप ज़्यादा फ़ेमिलियर हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हिंदी की हम बात करें, ठीक है? और एक बात और कि इस चीज़ में ना अपना टाइम वेस्ट मत करिए। हिंदी इंग्लिश ये बहुत टाइम ले लेता है और फिर आप डिसाइड ही करने में टाइम चला जाएगा तो आप प्रिपरेशन उस चीज़ की नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। जितना जल्दी हो सके आप ये डिसाइड कर लीजिए जो भी आपको लेना है, ठीक है? और वो आपका कैलिबर है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपको खुद डिसाइड करना है। किसी के कहने से अगर ये नहीं हो पाएगा कि मैं कहूँगा कि नहीं आप हिंदी मत लीजिए, हिंदी टफ आती है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी कर सकते हैं। वो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, है ना? और बाकी ये है कि ये इस टाइप का ऐसा वीडियो था कि मुझे लगा कि अगर ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है? तो गाइज़ ऑल द बेस्ट। जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, पहले तो अभी आरआरबी का एग्ज़ाम होगा और उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।